नमस्कार, मैं रुचि कुशवाहा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ डिजिटल कुशवाहा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे शो का नाम है समाज के गौरव। हमारे शो का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे समाज के व्यूअर्स हैं, उनको जिस भी प्रोफ़ेशन में जाना है, उस प्रोफ़ेशन के बारे में जानकारी देना। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर नंदीप कुशवाहा जी से, जो कि वर्तमान में एज़ ए एसोसिएट प्रोफ़ेसर मंदसौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुंदरलाल पटवा में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू रुचि जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे जो आपके प्रोफ़ेशन है, उसके बारे में हमें बताएँ? जी, रुचि जी, मैं आपके डिजिटल कुशवाहा समाज के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि मैं सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफ़ेसर की पोस्ट पर पदस्थ हूँ। फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है मेरा और इसमें हम लोग अपने जो एमबीबीएस बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं 5 साल के ड्यूरेशन में। उनमें से एक सब्जेक्ट भी होता है फोरेंसिक मेडिसिन। जी, उसको मैं उस पढ़ाते हैं। डिपार्टमेंट को बच्चों को पढ़ाते हैं जी, और पढ़ाने के अलावा हमारे जो स्पेशलाइजेशन जो के उसके काम हैं जैसे कि पोस्टमार्टम, लीगल मैटर, जी, मेडिको लीगल केसेस, इन सारे केसेस को हम अब सुपर स्पेशलाइजेशन पे हैंडल करते हैं। जी, ये फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का काम होता है। जी। जैसे जी। कि आपने बताया कि फॉरेंसिक मेडिसिन का हुँ। तो ये वही है होता है जैसे कि जो फिंगरप्रिंट्स जो स्टडी होती है और केमिकल एनालिसिस जो होता है, ये वही फॉरेंसिक मेडिसिन है मतलब जी नहीं। रुचि जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक साइंस जो आपने बताया कि फल केमिकल एनालिसिस, जी, फिंगरप्रिंटिंग, ये फोरेंसिक साइंस का काम है। ओह! इसको करने वाले लोग जो होते हैं फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में होते हैं, जी, जी, ठीक है? जो कि बीएससी फोरेंसिक साइंस करके या एमएससी फोरेंसिक साइंस करके रिक्रूट किए जाते हैं। जी, अच्छा। और हम जो लोग हैं फोरेंसिक मेडिसिन जो एक एमबीबीएस का एक पार्ट होता है, हाँ, एक हाँ। सब्जेक्ट होता है फोरेंसिक मेडिसिन। हुँ, हुँ। वो लोग हम लोग हैंडल करते हैं मेडिकल लीगल केस, जैसे कि पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम ओके, के द्वारा हम मृत्यु का कारण बताते हैं जी, और हम लोगों का काम बच्चों को एमबीबीएस को पढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेशन काम करना, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन सँभालना और इसके अलावा अपने फोरेंसिक मेडिसिन का जो लीगल वर्क होता है वो करना। जी। जी, जी। जैसे कि आपने बताया कि जो वो एफएसएल एफएसएल लैब, फॉरेंसिक जी, जी, फोरेंसिक साइंस साइंस। फॉरेंसिक साइंस जो जी। है, तो वो लोग भी डॉक्टर कहलाते हैं? जी, नहीं, वो डॉक्टर नहीं कहलाते। वो वो सिंपल फोरेंसिक साइंस के माध्यम से रिक्रूट होते हैं और सिंपल लैबोरेटरियन, लैब टेक्नीशियन या ये लोग जी, होते हैं। जी, जी। ओके, ओके। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जभी भी फॉरेंसिक नाम जहाँ आ जी, जी, जाता है, जी, जहाँ जी। जुड़ जाता है, वहाँ जी, जी। सभी लोग ये सोचते हैं कि जो जी, फोरेंसिक एफएसएल साइंस। वाला जो काम होता हाँ। है जी, जी। लैब वाला, ये नहीं, वही ये है। कई सारे लोगों को बहुत मिसकंसेप्ट है कि जो हाँ, फोरेंसिक साइंस पिक्चरों में आजकल देखने को मिलता है। फोरेंसिक साइंस अलग काम करता है, फोरेंसिक मेडिसिन अलग काम करता है। अच्छा। सो जो मेन आपका डिपार्टमेंट में जो जी। वर्क है, वो है हुँ। जो एमबीबीएस जो डॉक्टर बनने वाले उन बच्चों को पढ़ाना जी, जी। पढ़ाना और साथ ही में जो आप पोस्टमार्टम्स होते हैं जी, जी। जो लीगल और लीगल वर्क होते हैं, वर्क होते हैं, मेडिको लीगल वर्क वो सारे सब आपके आपके अंडर में अंडर में आते हैं। आते हैं। जी, जी। अच्छा। अगला मैं ये चाहूँगी जैसे कि आप डॉक्टर हैं, जी। सो डॉक्टर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए क्या करना होता है? कैसे बनते हैं डॉक्टर? जी, मैं इस पर थोड़ा-सा बताना चाहूँगा चीज़ें कि एक बच्चा जब 10वीं में आता है, 10th क्लास में आता है और जी, फिर उसके बाद वो बायोलॉजी लेता है। जी, बिल्कुल। साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट बिल्कुल, को लाते हैं, बायोलॉजी लेने के बाद 12th बिल्कुल। करता है। जी, 12th के 10th से आजकल तो सपने होते हैं कि डॉक्टर बनाना है हुँ, हुँ। माँ-बाप को अपने बच्चे को, तो डॉक्टर की पढ़ाई 10th से स्टार्ट हो जाती है। जी। जब मैंने एमबीबीएस की थी, तो हुँ, मैंने उस समय 10th से पढ़ाई चालू की थी और 12th में जो बायोलॉजी लेने के बाद नीट की जगह प्री मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम होता था, आजकल नीट होता है, उसको क्रैक किया था, उसके बाद फिर एमबीबीएस में एडमिशन लिया। पहले जो पीएमटी हुआ करता तो था जी, जी। एंट्रेंस टेस्ट, हुँ, आजकल वो नीट होता है। नीट होता जी, है। जी, जी। जी, जी, उसके थ्रू मैं फिर एमबीबीएस में एंट्री किया, जी, एमबीबीएस की 5 साल की, 5 साल की एमबीबीएस करने के बाद मैंने 1-2 साल हाउस जॉब भी की और फिर मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया जैसे कि फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में।
इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट भी कहते ग्रेजुएशन, हैं। जी, एमडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन एमडी डिपार्टमेंट, आपने जो जी, किया। एमडी की। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जैसा कि 10th से ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जी। कोचिंग में आप 10th से आप अप्लाई किए दीजिए, इंक्लूड कर लीजिए अपने आप को, और कोचिंग के माध्यम से पीएमटी की नीट की तैयारी करिए। और नीट की तैयारी करते हुए वो 10th का सिलेबस भी पढ़ाते हैं और नीट का भी तैयारी करते हैं। तो आपको 10th, 11th, 12th, 11th, 12th इसमें आपको लोगों को क्या है, नीट की प्रिपरेशन के साथ में स्कूल की प्रिपरेशन भी कराते हैं और नीट की प्रिपरेशन। जब आप 12th के बाद पहला ड्रॉप देते हैं या 12th के साथ नीट एग्जाम देते हैं, तो जी। आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुके होते हो, जी। काफी कुछ आप प्रिपरेशन में आ चुके होते हो। हम्म। नीट क्रैक करने के बाद फिर आपको अकॉर्डिंग टू स्कोर कई सारे कॉलेज लिस्टेड होते हैं। पूरे ऑल इंडिया में कई सारे कॉलेज लिस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, फिर प्राइवेट होते हैं। उसमें एमबीबीएस कोर्स होता है और कई सारे कोर्स नीट के माध्यम से ही आजकल सरकार एंट्री करती है। तो जिसमें कि गवर्नमेंट जो हाई स्कोर वाले बच्चे होंगे, हाई स्कोर वाले बच्चों का गवर्नमेंट में जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। जी। सो ये आपको अगर एमबीबीएस की तैयारी करनी है तो 12th में आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेनी होगी, और जी फिर जी, उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी तैयारी पड़ेगी करनी पड़ेगी। जिसका नाम है नीट। जी और नीट क्रैक करने के बाद आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग जी जी आपको कॉलेजेस मिलेंगे। जी जी। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्कोर्स के अकॉर्डिंग, तो सबके स्कोर इतना नहीं आ जी पाते हैं, बिल्कुल नहीं भी बिल्कुल। होता है। सो अगर कितना लाइक अगर जो बच्चे नीट में नहीं क्रैक कर पाए या फिर उनके कम स्कोर्स जैसे आए, कि तो और कौन से ऑप्शंस हैं? जी, जैसे मैंने बताया, आज का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वन नेशन वन एग्जाम की, जी। नीट को भी ऐसे ही प्रिपेयर किया गया है, फॉर्मेट किया गया है कि इसी नीट में डेंटल और आयुर्वेदिक, वेटनरी सारे कॉलेज की काउंसलिंग इसी नीट के स्कोरिंग के माध्यम से की जाती है। ओके। ठीक है। आप जैसे स्कोर आपका आपको हाई स्कोर आता है तो आप किसी भी मन पसंदीदा कॉलेज से आप ऑप्ट कर सकते हैं सीट। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्कोर नहीं बनता है तो आप उसमें आयुष विंग और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, डेंटल इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अच्छा। स्कोरिंग के अकॉर्डिंग है। पर स्कोर्स के एग्जाम एक ही अकॉर्डिंग होगा, नीट। नीट नीट के एग्जाम एग्जाम के होगा, थ्रू आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी उसी हो प्लेटफॉर्म सकती से। है। हाँ। तो जैसे कि एक तो यही हो गया कि नीट के थ्रू कई सारे अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी हैं आपके मिलती है, पास। जी एमबीबीएस के जी जी। अलावा आपका वेटनरी एंड आपने कहा डेंटल आयुर्वेदिक, डेंटल डेंटल, ये जी सारी जी सर, जी अपॉर्चुनिटीज जी ये भी हैं, जी आपके जी पास ऑप्शंस हैं। अगर बायोलॉजी ही लिया है, साइंस सब्जेक्ट जी ही है, और हम नीट की ना बात करें, तो कोई और भी ऑप्शंस हैं क्या? जी बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल। अगर स्कोर नहीं बिल्कुल मिला अच्छा है? पूछा रुचि जी। आप देखिए, समाज में क्या है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हुँ, बिल्कुल। डॉक्टर बनना चाहता है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को डॉक्टर बना, उसके बाद वो दूसरी फील्ड को देख ही नहीं सकते, और समाज में एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, दूसरी फील्ड को निग्लेक्टेड किया जाता है। जी। पर साइंस स्ट्रीम में आने से बाद बच्चे के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती हैं, कई सारे सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो डॉक्टर के अलावा। जैसे और कि? उसमें जैसे कि अब बीएससी साइंस से मैंने पहले बोला था कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस, अच्छा। तो वो भी एक सब्जेक्ट है। बीएससी करते हैं, बीएससी फॉरेंसिक साइंस से बीएससी करते हैं। एमएससी ओके। फॉरेंसिक साइंस करने के बाद कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो साइंस इस फॉरेंसिक साइंस के इंस्टीट्यूट को रिक्रूट करती है, जैसे कि सीबीआई, आईवी, ओह! ये पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस में, ओह! ये लोग सारे फॉरेंसिक साइंस, बीएससी साइंस वाले लोग होते हैं। हुँ। ऐसे ही आप बीएससी एक अच्छे कॉलेज से करने के लिए कई सारे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो अच्छे बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करोगे तो वो बीएससी करने के बाद भी आप कई जगह प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और हेड बन सकते हैं। जी। जी। और साइंस से इस बीएससी के अलावा भी जैसे आप देखें, कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में क्या क्या होते हैं, नर्सिंग होता है, पैरामेडिकल स्टाफ्स होता है, ये सब भी एक कोर्स करके हुए आते हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल, डॉक्टर मेडिकल। बिल्कुल। हुँ। जैसे आप लैब टेक्नीशियन है, हुँ। लैब टेक्नीशियन का कोर्स साइंस स्टूडेंट ही करता है। अच्छा। ठीक। ओटी टेक्नीशियन है, जी, बिल्कुल। ओटीटी, अब ओटी में जो डॉक्टर्स हैं वो ओटी टेक्नीशियन ही पूरा हैंडल करता है डॉक्टर्स ओके। को। बीएससी नर्सिंग है। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स है और फील्ड हैं जो आप साइंस स्ट्रीम के होते हुए ऑप्ट कर सकते हैं। जी।
तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि यदि आप साइंस लेते हैं 12th में, तो एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। आपको 10th क्लास से ही शुरुआत कर देनी है। आपको 11th में बायोलॉजी आपका एज़ अ सब्जेक्ट लेना है और नीट की प्रिपरेशन करनी है। नीट क्रैक करने के बाद आप एमबीबीएस में कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, आप 5 साल एमबीबीएस करेंगे और उसके बाद यदि आपको किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन करना है, पीजी करना है, तो उसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर जी, सकते जी। हैं। तो ये प्रोसेस हमने समझा डॉक्टर साहब से और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे जिन किसी को भी हमारे व्यूअर्स को अगर डॉक्टर बनना है या फिर साइंस लेकर दूसरी फील्ड्स में कुछ करना है तो वो हम सीधा डॉक्टर नंदीप कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर नंदीप कुशवाहा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप वहाँ जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, जो कि हमारे इस शो का मेन मोटिव है। साथ ही में मैं आपको बता दूं डिजिटल कुशवाहा की एक ऐप भी लॉन्च हो चुकी है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाइए, डिजिटल कुशवाहा टाइप कीजिए और डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपनी प्रोफाइल बनाइए। डिजिटल कुशवाहा ऐप प्लेटफॉर्म पे कई सारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आप हमारे समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोगों के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टरी है। साथ ही में मैट्रिमोनियल एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, वहाँ आप अपने बायोडेटास डाल सकते हैं और बायोडेटास आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको जॉब चाहिए, वहाँ पे जॉब सीकर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है और जॉब प्रोवाइडर के लिए भी प्लेटफॉर्म है। साथ ही में आप लोग आपके जीवन में जो भी चल रहा है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल बना के डिजिटल कुशवाहा के प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। मैं रुचि कुशवाहा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। थैंक यू।